वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और इसमें टाइप फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन। आज हम पढ़ेंगे नंबर बेस्ड या फिर आप बोल सकते हैं डिजिट बेस्ड परम्यूटेशन। ठीक है, डिजिट के बारे में बात होगी, नंबर्स के बारे में या डिजिट के बारे में। क्लियर है। अब हमारा टाइप सेकंड है डिजिट्स या नंबर बेस्ड परम्यूटेशन। ठीक है, तो हम कुछ कंडीशन देखते हैं इसमें। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। फर्स्ट है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब समझ गए होंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट, क्या 3 मतलब जो 3 अंक का जो नंबर है वो बनाना संभव है क्या? 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट से 3 अंकों की संख्या बनानी है। जो ये नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो फर्स्ट दे रखा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यदि मतलब पुनरावर्ती हो, और इसमें क्या है यदि पुनरावर्ती न हो। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले एक बार। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ठीक है, देखो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो 3 अंक की डिजिट बनानी है। ध्यान से देखना, तो हम 3 ऐसे क्या है इसमें बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे? 3 बॉक्स। ठीक है, कितने बॉक्स बनाएंगे अपन? 3 बॉक्स, एक, ये 2 और ये 3। आप बताओ रिपीटेशन अलाउड है तो कितने डिजिट का नंबर चाहिए? सबसे पहले आपको डिजिट क्या दे रखे हैं? 1 2 3 और 4 और 5। मान लो कि कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 और 5। जब 5 डिजिट का नंबर आपने यहां बना लिया, आपने लिख दिया 5 डिजिट का नंबर। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अब यहां पर ये थोड़ी है कि अपन यहां पर 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना, तो 5 फिर से लिख सकते हैं और यहाँ भी 5 हम फिर से लिख सकते हैं। तो इन तीनों का अगर हम गुणा करें 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या कर सकते हैं? 5 का क्यूब। क्या कर सकते हैं? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब ये कितना जाएगा? 125। इसलिए यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 5 क्या है यहाँ पर बताओ? नंबर है, तो n लिख सकते हैं। और सिलेक्शन के कितने तरीके हैं इसमें? तो n की क्यूब का मतलब क्या है? r। n का क्यूब का मतलब क्या है? यहाँ पर r लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? r क्या है यहाँ पर? n क्या है? 5 नंबर है और r क्या है यहाँ पर? 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो इसका मतलब n की पावर r यह जाएगा 125। ठीक है, ये जो तरीका है ये तो है आपका फॉर्मूले से। किससे है? फॉर्मूले से। और ये किससे है? आपका जो है ये एक तरीके से आपका कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट। ठीक है, आप इसको अभी थोड़ी देर बाद में समझ जाएंगे। ये तो आपका फर्स्ट था, क्या था? रिपीटेशन इज क्या है? ऑफ द डिजिट इज अलाउड। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। अब हम बात करेंगे किसके? रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ द, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ध्यान देना, देखो डिजिट क्या है अपने इसमें? 1 2 3 4 और 5। 5 डिजिट आपको दी हुई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। 3 डिजिट की एक संख्या बनानी है। कितने डिजिट की?
तो आप क्या करेंगे, 3 इसमें बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे, 3, 1 2 और ये 3। आपने कितने बॉक्स बना दिए, 3 बॉक्स बना दिए। ठीक है, आपने कितने बॉक्स बना दिए, 3 बॉक्स। तो ध्यान से देखना है आपको भी। मान लो अब ये कह रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपने मान लो कोई एक नंबर लिख दिया इसमें से, सपोज करना, क्या लिख दिया, एक नंबर लिख दिया। तो पहले ये बताओ आप मुझे इसमें तरीके, पहले कितने तरीके हैं। आपने अगर 5 यहाँ लिख दिया मान लो, तो यहाँ पर कितने तरीके हैं बताओ लिखने के। मान के चलो कि आपने इस 5 को यहाँ लिख दिया, तो आप 3 अंक की डिजिट बना रहे हैं, तो तरीके कितने हैं इसमें टोटल कुल मिलाकर, 5 तरीके होंगे कि नहीं होंगे बताओ। सपोज करो, मान रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना आप यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ये भी 1 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट तो कुछ भी लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो तरीके कितने हो गए, 5। तो आपने यही 5 तरीके यहाँ पर लिखे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बताओ। यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकते, तरीके कितने हो गए, 5 हो गए। अगर आपने एक डिजिट यहाँ पर लिख दी मान लो, सपोज करो, तो अब तरीके कितने बचेंगे बताओ। आपने ये लिख दी मान लो, अब तरीके कितने बचेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 तरीके बच गए मान लो। हम तरीके लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं, तरीके। अब आपने ये 4 भी लिख दिया, अब तरीके कितने बचेंगे, 3। मेरी बात आपको समझ में आई कुछ। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 4 × 5, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 तरीके होंगे जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, ये तो था आपका कंसेप्ट से, क्या था ये, सिर्फ कंसेप्ट था ये। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, उसको ध्यान से देखना आप। संख्या कितनी है, 5, और 3 नंबर की हमको संख्या बनानी है, तो 5p 3। आप बताओ 5 फैक्टर लिख सकते हैं, और 5 में से 3 गए, 2 फैक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ। 2 फैक्टर कट जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 × 5। बात समझ में आ गई, 5 चौक 20, 20 या 60। बताओ एक बात बताओ, आपको समझ में आई कि नहीं, ये समझ में आई, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आपको दोनों नोट करने हैं। देखो डिजिट बेस्ड परम्यूटेशन का आज का जो पहला सवाल है, आप पढ़ें, अंक 1 2 3 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी यदि पुनरावर्ती न हो। बात समझ में आ गई, ध्यान दो। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे, 1 2 और 3। ये 3 डिजिट दी हुई है आपको, और कितने अंकों की संख्या बननी चाहिए, 2 अंकों की। तो देखो आप क्या करेंगे, इसमें 2 ही बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे, 2। आप यहां ध्यान दो, मान के चलो कि यहां पर आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 से 3 अंक दिए हुए हैं, 1 2 3, और 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी यदि पुनरावर्ती न हो। बात आ रही है ना समझ में। तो ध्यान दो, आप मुझे बताओ कि ये अंक कितने हैं, 3 अंक है। कितने अंक है, तो देखो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मूले से, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होगा, n p और r। ये n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब कितने नंबर, 3, और परम्यूटेशन चाहिए क्योंकि ऑर्डर चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए। और r क्या है, r बताओ कितने अंकों की संख्या चाहिए, 2 अंकों की। तो 3p2 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 गए, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3p2 बराबर आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 3 × 2 × 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 1 से 1 कट गया, 3 दूनी 6। तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे बताओ, 6 बनेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना,
1 2 और 3। मान लिया सबसे पहले यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। बात आ रही समझ में? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। आप मुझे बताओ यहां से कितने तरीके बनेंगे? 1 2 और 3 तरीके, 3 तरीके बनेंगे। मान लो कि एक संख्या यहां पर लिख दी, बच गए कितने? 2। तो 2 गुणा 3 करो, बताओ कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका? इसमें एक पहला ये तो कैसे होगा? कंसेप्ट होगा इसका, एक कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट से सवाल जल्दी कर सकते हैं आप बजाय सूत्र के भी और ट्रिक से भी। तो देखो आप अगर बात करें 1 2 3 की तो ध्यान से देखना, 1 के साथ 2 आ सकता है ना, और 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है और 3 के साथ 1 भी आ सकता है, और 2 के साथ 3 आ सकता है और 3 के साथ 2 आ सकता है। और आप बताओ 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका, तो सिलेक्शन के कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। बताओ ये बात आपको समझ में आएगी नहीं आई? आ गई ना बात समझ में? ठीक है, ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। ठीक है, आप तीनों से कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आप सवाल इससे जल्दी करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2 है ये। ठीक है, अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 2 से विभाजित हों तथा पुनरावृत्ति न हो? ठीक है, कितने अंकों की संख्या पूछी है आपसे? इसमें 3 अंकों की। कितने अंकों की पूछी है? देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको डिजिट दिया हुआ है 1 2 3 4 और डिजिट क्या दी हुई है? 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? सबसे पहले देखो 3 अंकों की, अगर 3 अंकों की इसमें पूछे तो आपको कितने कॉलम बनाने हैं? आपको कुल मिलाकर 3 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं? 3। 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी जो 2 से विभाजित हो? किससे विभाजित हो? 2 से विभाजित हो। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? 2 से विभाजित 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? अगर आप यहां पर 2 लिख दें, अगर आप यहां पर 4 लिख दें, तो 2 और 4 ही तो लिख सकते हैं। नहीं बेटी बात समझ में? मतलब 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं बनेंगी जो 2 से विभाजित हो? तो 2 से विभाजित का मतलब क्या होता है? जब इकाई अंक क्या आ जाए, 2 हो या 4 हो या कितना हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, यही तो हो सकता है ना? आप बताओ, यही तो हो सकता है। तो इकाई अंक में या तो यहाँ पर 2 आ सकता है या यहाँ पर 4 आ सकता है। नहीं बेटी मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर मुझे ये बताओ सबसे पहले तरीके कितने हो गए, ये बताओ कितने तरीके लिख सकते हैं आप? यहाँ पर 2 तरीके हैं, हो गए कि नहीं हो गए ये बताओ? 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो 2 तरीकों को यहाँ लिख सकते हैं ना? आप ये बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। नहीं बेटी बात समझ में? या तो यहाँ पर 2 आ सकता है या यहाँ पर 4 आ सकता है। तरीके कितने हो गए? मान के चलो कि ये 3 अंकों की डिजिट है, मान के चलो आप 1 4 2 लिख सकते हैं, है ना? आप 1 5 2 लिख सकते हैं, और आप 1 4 2 1 3 2 लिख सकते हैं। लेकिन ये रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? तो इसमें क्या कहा है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। यदि रिपीटेशन नहीं हो, मतलब क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो आप बताओ इसमें सम संख्या कौन कौन सी है बताओ? इसमें 2 और 4 ही तो है, तो या तो हम इकाई अंक में 2 लिख दें या हम 4 लिख दें। तो मुझे ये बताओ आप सबसे पहले कि इसमें तरीके कितने हो गए? यहाँ पर तरीके लिखने हैं आपको, तरीके बताओ यहाँ पर तरीके कितने होंगे? जल्दी बताओ, 2 तरीके होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो यहाँ 2 तरीके लिखना है आपको। ठीक है, बात आ गई समझ में? मान लो आपने ये 1 लिख दिया पहले, 2, तो इस 2 को काट दो। अब तरीके कितने बचे? 1 2 3 और 4। मान के चलो कि इनमें से अब की बार 4 लिख दिया यहां पर, तो अब तरीके कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 3 और 4, 3 चौक 12, देखो 3 गुणा 4 गुणा और 2, 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
तो कुल मिलाकर कितने तरीके बनेंगे? 24। 24 संख्याएं होंगी कहने का मतलब, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं तथा पुनरावृत्ति न हो? तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको डिजिट क्या दी हुई है? 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। आप बताओ आपको डिजिट कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। और 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बना सकती है? सम संख्या का मतलब यही है कि आपका 2 से विभाजित होनी चाहिए संख्या। तो इसका मतलब इकाई अंक 2 से विभाजित होगा। इकाई अंक है तो संख्या 2 से विभाजित होगी ना। तो आप कितने अंकों की संख्या बनाएंगे? देखो 4 अंकों की। तो क्या करेंगे? 4 अंकों में बताओ, 4 बॉक्स बना लो, 1, 2, 3 और ये 4। आप मुझे बताओ इनमें से क्या क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? या तो 2 लिखेंगे, या 4 लिखेंगे, या 6 लिखेंगे, या कितना लिखेंगे? 8। आपने अगर यहाँ पर तरीके कितने हो गए? 2, 3, 4। यहाँ पर 4 तरीके हो गए आपके, 4 तरीके हैं। अगर इनमें से मान लो आपने यहाँ पर ये 2 लिख दिया, ये 2 लिख दिया आपने यहाँ पर, तो बताओ तरीके कितने बचेंगे? 7। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगर आपने यहाँ पर अगली बार 4 लिख दिया तो तरीके कितने बचेंगे? 6। अगर अगली बार आपने यहाँ पर क्या लिख दिया बताओ? 2 लिख चुके हम तो तरीके 7 बचे, ठीक है। अगर 4 लिख चुके तो तरीके कितने बचे? तरीके कितने बचेंगे? 6। अगर फिर ये 6 लिख चुके तो तरीके कितने बचेंगे बताओ? बताओ जल्दी। 5 ही बचेंगे ना। अब आगे हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें 4 अंकों की ही संख्या बनानी है, ठीक है। तो 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 4 आप करेंगे तो 5 6 30 210 तो कितना होता है? 840, मतलब 84 होता है। तो 840 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से विभाजित होंगी और उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट सवाल है आपका, चौथा सवाल है नहीं। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति न हो? ठीक है, तो देखो एक बार सवाल को। डिजिट कितने हैं? 1 और 2 और 3 और 4 और 5, 6, ठीक है। ये कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। 5 अंकों की क्या बनानी है? 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 5 अंकों की अगर पूछे तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? 5 इसमें क्या बनाएंगे? कॉलम बनाएंगे। कॉलम कम पड़े तो एक और बना लो, ठीक है। विषम संख्या बनाई जा सकती है। विषम संख्या में सबसे पहले बताओ पहले क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है और 3 आ सकता है और कितना आ सकता है? यही आ सकता है ना, तभी विषम संख्या बनेगी। केवल विषम संख्या की पूछिए। तो तरीके कितने हो गए? 3 तरीके हो गए। अब मान लो पहले 1 लिख दिया तो तरीके कितने बचे बताओ? 1, 2 और 3, 4 और 5। अगली बार ये लिख दिया, तरीके कितने बचेंगे? 1, ठीक है, और 1, 2, 3 और 4। अगर ये लिख दिया तो तरीके कितने बचेंगे बताओ? 3 बचेंगे ना, है ना। अब कितने बचेंगे बताओ? देखो बताओ कोई दिक्कत है किसमें? तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3, 5 या 15, 60 या 180 दूनी 360। तो 360 तरीके बनेंगे। अब बताओ इस सवाल में समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। नोट कर लो इसको। कौन सा वाला? कहाँ पर? यहाँ पर। जब 3 लिख दिया ना, यहाँ पर 3 तरीके बचेंगे तो इसके बाद 2 लिखना है, ठीक है। डिक्रीजिंग मोड में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, 5वां क्वेश्चन। अंक 1, 2, 3, 4 से
4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 4 से विभाजित हों यदि पुनरावर्ती नहीं हो, मतलब पुनरावर्ती नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आप पहले डिजिट लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, पहले डिजिट लिखेंगे। देखो आपने डिजिट लिखा 1, डिजिट लिखा 2, डिजिट लिखा 3, डिजिट लिखा 4। आप बताओ 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, हम 4 कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 कॉलम, 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये 4 कॉलम हो गए आपके। कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहां तक, ठीक है। इन 4 कॉलम में आपको देखना है जो 4 से विभाजित होती है संख्याएं। तो 4 से विभाजित होने का रूल क्या है, 4 से विभाज्यता का रूल क्या है बताओ, विभाज्यता का नियम मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पर, ठीक है। आपने नहीं लिखा होगा इसमें तो, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जो ये जैसे मान लो पीछे क्या है, अगर 2 अंक है ना, अगर उसमें 4 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में भाग जाता है, चाहे वो कितने भी अंकों की हो, ठीक है। अगर मान लो इस 2 संख्याओं में भाग चला गया तो कहने का मतलब उन सब में भाग जाएगा, चाहे वो कितने भी डिजिट की संख्या हो। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं। तो मुझे ये बता दो आप सबसे पहले कि इसके अंदर पहले क्या हो सकता है बताओ। आप देखो 2 अंक का मतलब यहाँ पर है ना, यहाँ पर 4 अंक में से तो 2 अंक विभाज्य होने चाहिए, तभी तो 4 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 32 हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, 24 हो सकता है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि इसमें तरीके कितने हो गए ये बताओ, 1 तरीका, 2 तरीका और 3 तरीका। तो यहाँ पर आप तरीके लिख रहे हैं तो यहाँ पर कितने तरीके हो जाएंगे बताओ, कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए ना, या तो 12 या 32 या 24, 3 तरीके हो गए ना, 3 मेथड हो गए। अगर मान लो आपने ये लिख दिया ये वाला, तो बताओ 1 और 2 लिखने के बाद, 1 और 2 लिखने के बाद बचा क्या, कितने तरीके होंगे, 2 तरीके। समझ में आ गया। अगली बार आपने ये लिख दिया, मान लो देखो 1 और 3 लिख गया और 2 लिख गया, 1 लिख गया, 2 लिख गया और क्या लिख गया, इनमें से 3 लिख गया, तो बचा कितना, 4। तो मतलब तरीका एक ही तरीका है हमारे पास, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो इसका मतलब 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। अब बताओ इस पॉइंट में आपको, इस एग्जाम्पल में आपको सब कुछ शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 4 से विभाजित हों यदि पुनरावर्ती न हो, ठीक है, पुनरावर्ती न हो। तो ध्यान देंगे इस सवाल पर हम, तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले डिजिट लिखने हैं आपको, क्या लिखने हैं, डिजिट लिखने हैं। डिजिट क्या क्या दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने अंकों की संख्या चाहिए, 5 अंकों की। तो बॉक्स कितने बनेंगे बताओ, बॉक्स कितने बनेंगे, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 हमने अंक बना, 5 इसमें कॉलम बना दिए, 5 ही डिजिट हैं और 5 अंकों की क्या चाहिए, संख्या चाहिए। तो 5 अंकों की जब संख्या चाहिए तो वो लेकिन 4 से विभाजित होने वाली चाहिए। तो ध्यान देंगे हम। आप बताओ पीछे क्या हो सकता है बताओ, 12 हो सकता है और 24 हो सकता है और 32 हो सकता है और बताओ क्या हो सकता है, 52 हो सकता है। और कोई नंबर है क्या आपके हिसाब से बताओ, और कोई नंबर है क्या इसमें बताओ। इनमें देखो आप तरीके कितने हो गए, 1, 2, 3 और ये 4। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बताओ, 4 लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा बताओ, 4 तरीके हो गए। बात आ रही समझ में। अब आपने इनमें से ये 2 लिख दिए, मान लो क्या लिख दिए, ये 2 लिख दिए, ये 1 और 2 लिख दिए मान लो, सपोज करो, ठीक है। तो ये बताओ मुझे तरीके कितने होंगे इसमें, 1, 2 और 3 ही होंगे ना, ठीक है। मान के चलो कि अब ये 2 तो लिखा हुआ है, ये 4 और लिख दिया इसमें, अब कितने होंगे बताओ, 2 होंगे। कितने होंगे,
अब आपने इसमें से ये 2 भी ये लिख दिया, ये 3 और 2 भी लिख दिया, ठीक है। अब कितने बचेंगे, एक और बचेगा तो याद आएगा 1, ठीक है। तो बताओ 4 तिया 12, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 से कम 24, तो 24 संख्याएं होंगी इसमें। कितनी संख्याएं होंगी, 24। देखो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, अंक 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जिसका इकाई अंक 3 है यदि पुनरावर्ती न हो। बात आगे समझ में। आपको डिजिट क्या क्या दिए हुए हैं, देखो डिजिट आपको डिजिट दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 से 4 अंक की कितनी संख्याएं बनेंगी। देखो 4 डिजिट बनाएंगे हम इसमें, 1 2 3 और ये 4, ये 4 डिजिट की संख्या हो गई। लेकिन आप बताओ क्या कह रहा है कि जिसका इकाई अंक कितना हो, 3 हो, जिसका इकाई अंक कितना हो, 3 हो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताओ। समझ रहे हैं ना, जिसका इकाई अंक कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। अगर मान लो आपने यहां पर 3 लिख दिया, मान लो या मान लो, तो ये तरीका कितना है, एक है कि कितने तरीके हैं, तरीका कितना है, एक ही लिखना है आपको, ना कि 3 लिखना है। बात आगे समझ में। अगर आपने 3 लिख दिया तो नंबर कितने बचेंगे बताओ, 4, ठीक है। अब आप बताओ कि अब उसके बाद क्या है, इसमें 3 तो फिक्स हो गया, लिख दिया आपने, तरीका 1 हो गया। अब 3 लिखने के बाद तरीके 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। यहां पर कोई दूसरा डिजिट लिख दिया, तरीके कितने होंगे, 3। आपने यहां पर कोई दूसरा डिजिट लिख दिया, तरीके कितने होंगे, 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, वो 24। बात आ गई समझ में, इसे भी नोट कर लो आप। अगर आपसे कहता है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन क्या है, मान लो इस सवाल में कहता है कि रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो क्या करते हैं आप इसमें बताओ, 4 अंकों की संख्या में क्या करते हैं आप, ध्यान देना, 1 2 3 और 4, यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। मान लो, अगर मान लो मैंने पहले क्या है, यहां पर 4 अंकों की कितनी संख्या बनेंगे यदि इसका इकाई अंक कितना, 3, मान लो कि अपने आप यहां पर 3 लिख दिया सपोज करो, तो तरीके कितने बनेंगे, 1। अब रिपीटेशन अलाउड है ना, ये लिख दिया मान लो आपने 3, तो 3 मतलब दोबारा भी लिखा जा सकता है ना 5 संख्याओं में, तो तरीके कितने बनेंगे, 5, फिर से 5, फिर से 5, तो तरीके कितने बनेंगे, मतलब संख्या कितनी बनेंगे, 125। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है ना, नोट कर लो इसको भी आप। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा आपको चैनल पसंद आता है या वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर या सब्सक्राइब करें।